हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर और आपके बैच का नाम है बेटा टारगेट 100 बैच। टारगेट 100 बैच में हम कंप्लीट साइंस का पैकेज लेकर आए हैं, जहां पर हम आपको कंप्लीट साइंस फ्री में पढ़ाने वाले हैं। ये बैच बेटा आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। यहां पर आपको सारी चीजें बेटा, आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगी। बेटा आने वाले समय में आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं और किस तरह से कैसे आप डाउनलोड करेंगे ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप चैनल से जुड़ेंगे। चैनल से जुड़ जाइए, आने वाले समय में आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको नोट्स वगैरह डाउनलोड करना है। साथ ही साथ बेटा एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं बेटा, जैसे सपोज दैट मैं मोशन पढ़ा रहा हूं बेटा, तो इसका मैं टेस्ट भी लूंगा। कैसे आपको टेस्ट देना है, मैं टेस्ट पेपर अपलोड कर दूंगा, ईमानदारी के साथ सभी बच्चे टेस्ट दे देंगे। बेटा हम मोशन चैप्टर को स्टार्ट किया था, हमने जो अपना क्लास 9 का कोर्स स्टार्ट किया है वो फिजिक्स के साथ स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 8 के साथ स्टार्ट किया है। और आज हमें चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 9 देखना है, जिसमें हम बात करने वाले हैं बेटा ग्राफ्स के बारे में। सामने आपको ग्राफ दिख रहे होंगे बेटा, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे कि ग्राफ कैसे बनते हैं। बच्चा मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये रहती है कि वो ग्राफ को रटते हैं यार, कि टाइम वेलोसिटी के ग्राफ में जब यूनिफॉर्म होगा तो ऐसे बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ऐसे बनेगा, अरे डिस्टेंस में ऐसे बनेगा, टाइम में। अरे ये क्या है बेटा, रटना नहीं है यार। ग्राफ को भी रटोगे क्या? अरे ग्राफ को कभी रटा नहीं जाता बेटा, ग्राफ को समझा जाता है। आज के बाद किसी भी बच्चे को ग्राफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आज मैं इतना बेहतरीन तरीके से आपको ग्राफ रटवाऊंगा नहीं बेटा, ग्राफ बनाना सिखा दूंगा। अगर मैं आपको ग्राफ बनाना ही सिखा दूं तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से सेशन को, इस प्यारे से लेक्चर को बेटा। आइए सीखते हैं पहले कॉन्सेप्ट को कि किस तरह से ग्राफ को ड्रॉ किया जाता है। पहले हमें दो लाइंस की नीड होती है बेटा, एक हॉरिजॉन्टल रहती है, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है। अगर हम बात करते हैं इन लाइंस की तो जरा ध्यान से देखो, किसी एक को x मान लो, किसी दूसरे को y मान लो बेटा। हाँ, जिसको जो मानना हो मानो, ये फर्क नहीं पड़ता, बट एक चीज फिक्स कर लो कि हाँ ये है और ये है। सीधी सी बात, जैसे हमने इसको x मान लिया और इसको y मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेटा होगा क्या ना कि बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। जब हम वो करेंगे बेटा तभी हमें चीजें समझ में आएंगी। जैसे सपोज दैट कई तरीके की लाइंस बीच में बन सकती हैं। उनमें से कुछ लाइंस जो आपके सिलेबस में है, आपके पूरी क्लास 9 के सिलेबस में है, आज वो क्लियर हो जाएंगी। जैसे अगर सपोज दैट मैंने लाइन को ऐसे बना दिया, लाइन को बेटा इसको काट दो, इसका कोई मतलब नहीं, नॉन यूनिफॉर्म वन यूनिफॉर्म, इसको हटाओ, अभी इसकी बात करेंगे। अभी तो हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना, तो आ जाओ बात करते हैं। अगर मैं लाइन को सीधा ऐसे बना दूं, जरा ध्यान से देखना, अगर लाइन को मैं सीधा ऐसे बना दूं तो बेटा ये लाइन आप कब बनाएंगे? ये लाइन बेटा तब आप बनाएंगे जब फॉर यूनिफॉर्म कहा जाए। तो पहले समझो दो तरीके की तो लाइन होती है, एक तो यूनिफॉर्म के लिए, एक तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए। समझो मेरे बेटा बात को। ये बेटा जो लाइन है ये यूनिफॉर्म के लिए है, ये यूनिफॉर्म के लिए है। और अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करता हूं तो नॉन यूनिफॉर्म में कभी भी सीधी लाइन नहीं आएगी बेटा। अगर मैं ऐसे उल्टी सीधी लाइन बना दूं तो बेटा ये जो लाइन है बेटा जी, ये जो लाइन है ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए हो जाएगी, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए हो जाएगी। तो दो बातें यहां से बेटा क्लियर हो गई कि जब भी यूनिफॉर्म की लाइन बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और जब भी यूनिफॉर्म के अलावा नॉन यूनिफॉर्म की लाइन बनाएंगे तब बेटा कौन सी लाइन बनाएंगे? नॉर्मल लाइन बनाएंगे। कौन सी लाइन बनाएंगे बेटा जी? नॉर्मल लाइन बनाएंगे। अरे बैटरी खत्म होने वाली है बेटा, बैटरी तो जाने वाली है, बट अभी लेक्चर रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। चलो देखते हैं एक बार रिकॉर्ड करके। वैसे 1 मिनट रुक जाओ बेटा जी, तो रुको, तो फिर मैं लेके आता हूं चार्जर इसका। बस मुझे आप 2 मिनट का समय दें, मैं चार्जर लेकर बेटा आता हूं, नहीं तो लैपटॉप स्विच ऑफ हो जाएगा।
आ गया बेटा जी मैं। तो ये हमने लगा दिया चार्जर, बटन भी ऑन कर देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं। ऑन कर दी हमने स्विच और अब हमारा लैपटॉप चार्ज हो रहा है। स्विच ऑफ होने वाला था बेटा, सॉरी इसके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आगे। आपको ये दोनों लाइंस का मतलब समझ में आ गया क्या? दोनों लाइंस का मतलब समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। अब बेटा इन दोनों लाइंस को आप लिख लें तो मैं आगे बढ़ूं, फिर मैं आगे कुछ इंफॉर्मेशन की बात करता हूं, ठीक है? इनको जल्दी जल्दी बनाएं, तुरंत 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 बना ले, तुरंत बना ले, तुरंत बना ले। सर बना लिया तो बेटा हटाता हूं, फिर इसको मैंने हटा दिया। अब बेटा जरा ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना बेटा, इसको हमने x कहा था, इसको हमने y कहा था। अब दो चीजें आपको और समझना है। दो चीजें कौन सी समझना है? सपोज दैट अगर मैं इस लाइन की बात करता हूं, ये सीधी स्ट्रेट लाइन की, तो बेटा ये लाइन इस बात को बताती है कि ये जो x और y है ना, ये जो x और y है ये यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रहे हैं, दोनों साथ में बढ़ रहे हैं बेटा। तो x और y बेटा यूनिफॉर्म तरीके से क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, यहां पर इंक्रीज हो रहे हैं। अब बेटा यहां पर x और y साथ में हो रहे हैं, जरा ध्यान देना, इसलिए इस बात को बता रहा हूं मैं। और इसी तरह अगर मैं वो सेकंड वाली लाइन बता दूं बेटा, तो उसमें तो बताने वाली बात भी नहीं है। अगर मैंने ऐसा कुछ बना दिया तो क्या होगा? बढ़ तो x और y यहां पर भी रहे हैं, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रहे हैं। बेटा इस लाइन से भी हम यही सीखेंगे कि x और y बढ़ तो यहां पर भी रहे हैं, इंक्रीज तो ये भी हो रहे हैं, लेकिन बेटा ये नॉन यूनिफॉर्म तरीके से हो रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से हो रहे हैं। तो क्या ये दो लाइन का मतलब समझ में आ गया? हाँ सर इसका भी मतलब समझ में आ गया। बेटा इसको भी जल्दी लिखो, जल्दी इसको लिखो तो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। लिख लिया सर? ओके कोई बात नहीं, लिख लिया तो अच्छी बात है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसको क्या माना था? x, इसको क्या माना था? y, और इसको तो हमने काटा ही था, इसको काट दो अभी के लिए। अब बेटा जी इतनी बातें अगर आपने सीख ली तो दो चीजें आप और सीख लीजिए। अगर बेटा मैं किसी पॉइंट को इंडिकेट करते हुए ऐसे सीधी लाइन खींच दूं, या मैं इस तरफ इस पॉइंट को इंडिकेट करते हुए ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं, तो बेटा ये लाइन हमें क्या बताती हैं इस बारे में भी देखो, क्योंकि यहां से भी ग्राफ्स बनते हैं। जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखो, क्या ये पॉइंट y, जो y वाली लाइन है, y वाली लाइन में ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट अभी एक ही जगह में है क्या? ये पॉइंट नहीं बढ़ रहा क्या? नहीं बढ़ रहा है बेटा। यानी इस लाइन से हमें एक चीज पता चल गया कि जो y है बेटा वो कांस्टेंट है। कैसा बेटा? कांस्टेंट है, लेकिन ये x की तरफ बढ़ रहा है। अरे देखो ये लाइन x की तरफ बढ़ रही है, यानी यहां पर क्या बढ़ रहा होगा? यानी यहां पर x बढ़ रहा होगा। समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। इसी तरह बेटा x को देखो तो ये इस तरफ बेटा नहीं बढ़ रहा है, ये इस तरफ नहीं बढ़ रहा है, यानी बेटा जी यहां पर x जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया, लेकिन ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी ये y जो है ये बढ़ रहा है, ये y कांस्टेंट नहीं है। कहना एक चाहता हूं मैं कि अगर इस तरफ लाइन बढ़ेगी तो जो x है वो बढ़ेगा बेटा जी, अगर लाइन इस तरफ बढ़ेगी तो जो y है वो बढ़ेगा बेटा जी। तो कब x बढ़ेगा और कब y बढ़ेगा, आपको समझ में आया क्या? और कब ये कांस्टेंट हो जाएंगे बेटा इस तरीके की लाइन में, जहां पर मैं अगर मैंने इस लाइन के साथ ये लाइन खींची तो y कांस्टेंट, अगर मैंने x के साथ ये लाइन खींची तो x कांस्टेंट। ये बात तो समझ में अगर आ गई हो तो अब मैं जंप करता हूं ग्राफ में बेटा, जो आपके बुक्स में होंगे, जिसे आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा। आ जाओ, अभी तो मैंने कुछ बेसिक चीजें बताई, अब देखना ग्राफ बनाने में मजा कैसे आती है, अब देखना कि मजे क्या होते हैं, आपको अब पता चलेगा बेटा जी। इन ग्राफ की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखना इन ग्राफ को। बेटा इस ग्राफ में डिस्टेंस और टाइम की बात की गई है, तो बेटा डिस्टेंस और टाइम का फॉर्मूला क्या है? अरे आपने पढ़ा होगा बेटा कि स्पीड बराबर, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम दिया हुआ है, तो बेटा जी यहां पर d बना दो, यहां पर t बना दो, यहां पर भी बेटा जी d बना दो, यहां पर भी t बना दो, यहां पर भी बेटा जी d बना दो, यहां पर भी t बना दो, क्योंकि ये लाइंस तो इसी को बताएंगी। साथ ही साथ में जो बीच में मैं बताने वाला हूं बेटा वो किस बात को बताएगा? वो स्पीड को इंडिकेट करेगा। वो किसको इंडिकेट करेगा? स्पीड को इंडिकेट करेगा। जैसे यहां पर दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कैसा ग्राफ बनेगा।
अरे यूनिफॉर्म के लिए अभी अभी बेसिक में बताया था, सीधी लाइन, सीधी लाइन। बेटा यूनिफॉर्म के लिए ये जो लाइन बनने वाली है ये बेटा ऐसे बनेगी, जरा ध्यान से देखना। यूनिफॉर्म के लिए ये लाइन बेटा ऐसे बन जाएगी, यूनिफॉर्म के लिए ये लाइन ऐसे बन जाएगी। और अगर मैं इस लाइन की बात करता हूं कि ये लाइन किसको बता रही है बेटा जी, तो ये लाइन स्पीड को बताएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये स्लोप है और स्लोप स्पीड को ही बताएगा, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहां से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर आ गई। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन समझो, आ जाओ। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। अरे मैंने आपको सिखाया था कि यूनिफॉर्म के लिए स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म के लिए स्ट्रेट लाइन मत बनाओ, कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बना दो, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो आ जाओ कुछ भी बना देते हैं टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा क्या बनाएंगे? आ जाओ देखते हैं क्या बनाएंगे। ऐसे करके ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, तो बेटा ये किसको बता रहा है? ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को बता रहा है। अरे किसको बता रहा है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को बता रहा है। अगला ग्राफ बेटा कांस्टेंट स्पीड के लिए। अरे कांस्टेंट स्पीड कह दे आपसे, अरे आपसे कांस्टेंट स्पीड कह दे, तब आप कैसा ग्राफ बनाएंगे? कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि स्पीड अब कांस्टेंट हो गई है, कांस्टेंट तरीके से स्पीड बढ़ रही है। बेटा यहां पर आपको कांस्टेंट स्पीड कैसे बढ़ रही है इसका ग्राफ बनाना है, ये चीज याद रखिएगा। कांस्टेंट स्पीड कैसे बढ़ रही है, यानी यूनिफॉर्म तरीके से स्पीड बढ़ रही है। बेटा दोनों ग्राफ इक्वल होंगे। अरे यूनिफॉर्म तरीके से स्पीड चल रही है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड है, और यहां पर कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये नहीं है कि स्पीड एकदम कांस्टेंट हो गई है, उसका ग्राफ यहां पे नहीं बनाएंगे। वेलोसिटी में देखेंगे कांस्टेंट स्पीड बढ़ रही है बेटा, इसीलिए मैंने यहां पर बढ़ना लगा दिया, इंक्रीज लगा दिया है। तो अगर कांस्टेंट तरीके से स्पीड बढ़ेगी तो बेटा ये भी यूनिफॉर्म वाला ग्राफ बनेगा। मैं केवल आपको इतना बताना चाह रहा था कि कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट का मतलब एक जैसा, कांस्टेंट का मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा। और यहां पर बेटा मैंने इंक्रीज का साइन बता दिया है, मतलब आपको इंक्रीज दिखाना पड़ेगा। यहां पर कांस्टेंट स्पीड का आप नहीं बना सकते, क्योंकि वेलोसिटी वाले में बनाएंगे, वहां पर हम देखेंगे। तो क्या ये बात समझ में आई क्या? ये तीन के तीनों ग्राफ समझ में आए क्या? जल्दी से लिख डालो। अरे तीनों ग्राफ जल्दी से लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामों में पूछे जाएंगे। जल्दी जल्दी लिख लें। सर लिख लिया तो बेटा लिख लिया, तब फिर आगे बढ़ जाओ। अगर लिख ही लिया है तब तो आगे बढ़ना पड़ेगा। आ जाओ, अब हम आ जाते हैं किसमें? अब हम आ जाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो बेटा वेलोसिटी टाइम किसमें आता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अरे आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहां पर बेटा जो वेलोसिटी होती है, ये वेलोसिटी चेंज होती रहती है, ये वेलोसिटी बेटा चेंज होती रहती है, यानी चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। यानी यहां पर जो हम स्लोप बनाएंगे बेटा, स्लोप जो बीच में बनाते हैं वो एक्सेलरेशन को बताएंगे। किसको बताएंगे? एक्सेलरेशन को बताएंगे। और बेटा यहां पर हमें v लिखना पड़ेगा, यहां पर हमें t लिखना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहां पर भी हमें बेटा v लिखना पड़ेगा, यहां पर भी बेटा हमें t लिखना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, स्लोप बनाते हैं बेटा फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अरे यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक ही तो स्लोप होता है यूनिफॉर्म का, जो मैंने बताया बेटा ये। और ये स्लोप किसको बता रहा है? यहां पर ये स्लोप बेटा एक्सेलरेशन को बता रहा है। किसको बता रहा है? एक्सेलरेशन को बता रहा है। इस स्लोप से कोई डाउट है क्या? अरे जरा ध्यान से इस स्लोप को देख लो, अरे जरा ध्यान से इस स्लोप को बना लो भाई, जरा ध्यान से इस स्लोप को बना लो। कितना प्यारा सा स्लोप है, बिल्कुल सीधा, यानी स्ट्रेट, यानी यही तो क्या हो जाएगा बेटा? यही तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कि यूनिफॉर्म जब आ रहा है तो कैसा स्लोप बना रहे हैं? अब समझ में आ रहा होगा। अरे समझ में जरूर आएगा। और नॉन यूनिफॉर्म आ गया तो अरे सर ये वाला तो हम बना ही लेंगे, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए हो गया। क्या ये सर सही है क्या? बिल्कुल सही है बेटा, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म दोनों की जो लाइनें रहती हैं वो किस तरह से रहती है मैंने आपको बताया था। यूनिफॉर्म में हमेशा स्ट्रेट लाइन, बट इसमें कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, जिगजैग लाइन होती है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है। तब बेटा ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं, जल्दी लिखो, तुरंत लिखो। हट रहा हूं बेटा, हट गया, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो बेटा, नोट्स चाहिए, तो आपको नोट्स के लिए क्या करना पड़ेगा? टेलीग्राम ग्रुप में जाना पड़ेगा, वहां पर डे वाइज नोट्स आपकी मिल जाएगी बेटा। हफ्ते में 3 क्लासेस चलती हैं, तो तीनों दिन की नोट्स आपको वहीं पर मिल जाएगी।
अब देखो दो ग्राफ और आ गए सामने। सर कौन कौन से हैं बेटा? एक बनाना है आपको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। अरे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए सर अभी अभी तो बनाया था। अरे सर ये नॉन यूनिफॉर्म वाला भी बनाया था हमने ना, तो बेटा वही, बट यहां पर आपको जो बनाना है वो नॉन यूनिफॉर्म ना बना के आप एक काम करिए, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म तो आपने बना लिया है, तो आप एक काम करिए, आप बनाइए जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। ये मैंने साइन बना दिया डिक्रीज का, तो बेटा इसको तुम्हें v बनाना पड़ेगा, इसको तुम्हें t बनाना पड़ेगा। और ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाओ कि वो डिक्रीज होने के साइन को बताए। जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, ये ऐसे लाइन आपको बनानी पड़ेगी। ये लाइन देखो, ऊपर वाले पॉइंट को अगर तुम देखोगे तो ये लगातार बेटा नीचे डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। जरा इसको साइन से देखो, जरा इसको ऐसे देखो, पहले ये यहां पे था, अब ये इस पॉइंट में है, अब ये इस पॉइंट में है, फिर ये इस पॉइंट में है, फिर ये इस पॉइंट में है, फिर ये जीरो हो गया बेटा, फिर जाके इस पॉइंट में ये जीरो हो गया। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, यहां पर ये जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है बेटा, यहां पर जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है बेटा, यानी यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो डिक्रीज हो रहा है। और एक्सेलरेशन जब घटता है बेटा तो उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। हमने आपको डिटेल में बताया था, हमने डिटेल में लेक्चर लिया था। आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए बना दो। अरे जरा ध्यान से देखना, यहां पर हमने v कह दिया, यहां पे हमने t कह दिया। अब आपको क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए बनाना है, यानी वेलोसिटी को कांस्टेंट करना है। और वेलोसिटी बेटा ये वाली लाइन है, तो इसमें कोई भी एक पॉइंट बनाओ, एक पॉइंट बनाओ और स्ट्रेट लाइन ऐसे डाल दो। मैंने आपको बताया था कि ये पॉइंट बेटा किसको बता रहा है, जरा ध्यान से समझो। देखो ये पॉइंट बेटा इस v को बता रहा है, वेलोसिटी को बता रहा है। और ये पॉइंट एक जगह रुका हुआ है बेटा, ये पॉइंट अगर एक जगह रुका हुआ है तो यहां से हमें पता चला गया कि बॉडी हमारी क्या है, बॉडी हमारी कांस्टेंट है, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ चली जा रही होगी। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ग्राफ कैसा रहेगा बेटा, ये हमने बना के दिखा दिया। हमने सारे ग्राफ आपको सिखा दिए। इतने ही ग्राफ आपके सिलेबस में देखने के लिए मिलेंगे। ये सभी के सभी ग्राफ अगर आपको देखना है बेटा, आप सिलेबस में देख सकते हैं, आपके सिलेबस में मिलेंगे। यही आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बेटा। मैंने आपको ग्राफ रटवाया नहीं है, जरा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने ग्राफ रटवाया नहीं है, सिखाया है। हो सकता है पहली बार में आप ना सीख पाए हो, आप दोबारा से वीडियो को देखिए, मेरे साथ साथ ग्राफ बनाइए, जैसे मैंने नोट्स बनाई है वैसे ही नोट्स बनाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। आई होप ये लेक्चर्स आपको समझ में आए होंगे। बाय द वे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको कमेंट्स करना है बेटा। वीडियो अच्छे लगते हो तब भी आपको कमेंट्स करना है फॉर मेरे मोटिवेशन के लिए बेटा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं बेटा आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। टाटा बाय बाय बेटा, बाय।